नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम सब उस अनुभव की गहराई में उतर रहे हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। मेरा मतलब है इंतजार। हाँ, इंतजार। ये शब्द ही कई बार भारी लगता है। बिल्कुल, ये अक्सर झंझलाहट लाता है, बेचैनी लाता है और कभी-कभी तो गहरा दर्द भी। आज हम मार्क रोगोप की किताब वेटिंग इजंट अ वेस्ट यानी इंतजार व्यर्थ नहीं है, इसी से मिली जानकारियों के आधार पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब एक अलग नजरिया देती है इंतजार को लेकर। वही तो, खासकर आस्था और विश्वास के नजरिए से। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम इस सवाल की तह तक जाएंगे, क्या इंतजार वाकई सिर्फ वक्त की बर्बादी है या फिर इसमें कोई छुपा हुआ खजाना है, कोई मतलब है इसका? हाँ, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। चलिए इस मुश्किल लेकिन जरूरी विषय को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जीवन की इन अनिश्चितताओं के बीच क्या सीखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं उस जानी पहचानी भावना से कि भाई इंतजार करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। हाँ, वो टॉम पेटी का गाना है ना, द वेटिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। और आज की दुनिया तो इसे और मुश्किल बना रही है ना? बिल्कुल, रफ्तार, हर चीज में रफ्तार चाहिए। सब कुछ फौरन चाहिए, मनोरंजन उंगलियों पर, सामान उसी दिन दरवाजे पर, जानकारी पलक झपकते ही। वो एक स्टडी का जिक्र था कि हमारा ध्यान देने का समय मतलब अटेंशन स्पैन साल 2000 में 12 सेकंड था और 2015 तक सिर्फ 8 सेकंड रह गया था। 8 सेकंड? गोल्डफिश से भी कम। हाँ, तो ये जो रफ्तार की चाहत है, ये इंतजार को एक दुश्मन जैसा बना देती है। ऐसा लगता है कि इंतजार में बिताया हर पल बेकार गया, व्यर्थ। लेकिन ये किताब ये एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या वाकई ऐसा है या हम कुछ अहम चूक रहे हैं? हाँ, और यही वो सांस्कृतिक अधीरता है जिस पर किताब उंगली रखती है। हमारा समाज एक तरह से देखें तो इंतजार को कोई कीमत नहीं देता। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे एक बाधा मानता है जिसे बस हटाना है, पार करना है। सही बात है। सोचिए, डिज्नीलैंड का फास्ट पास, पैसे दो और लाइन से बचो, ये ड्राइव थ्रू के टाइमर, सब रफ्तार पर जोर। और दिलचस्प बात यह है, जैसा किताब बताती है, कि बाइबल जैसी प्राचीन धार्मिक पुस्तकें वो इंतजार को न सिर्फ स्वीकार करती हैं बल्कि उसे एक जरूरी, एक सकारात्मक प्रक्रिया मानती हैं। ये तो हमारी आज की सोच के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। व्रेगॉफ इंतजार की एक खास परिभाषा देते हैं जो इसके मायने ही बदल देती है। वो कहते हैं, ईश्वर पर इंतजार करना यानी जीवन की अनिश्चितताओं के बीच ईश्वर के बारे में जो हम सच जानते हैं उस पर टिके रहना। अच्छा, मतलब ये निष्क्रिय बैठना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये निष्क्रियता नहीं है। हिब्रू भाषा में इसके लिए जो कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनका अर्थ उत्सुक उम्मीद या किसी का बेसब्री से इंतजार करने से जुड़ा है। उत्सुक उम्मीद? हाँ, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि इंतजार को खाली बैठने के बजाय एक सक्रिय, एक आशान्वित अवस्था के रूप में देखा जा सकता है। ये एक खाली जगह की तरह है जिसे ईश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी योजनाओं से या अपने वादों से भर सकते हैं। ये उत्सुक उम्मीद वाली बात दिलचस्प है, मतलब निष्क्रियता के बजाय सक्रिय आशा। लेकिन इसको अमल में लाना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर जब हालात मुश्किल हो। हाँ, बहुत मुश्किल। किताब में शायद कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि इंतजार ना करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल, किताब एक्सोडस की पुस्तक से 2 बहुत जाने माने उदाहरण लेती है, ये दिखाने के लिए कि अधीरता कैसे गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। अच्छा, पहला है लाल सागर के किनारे का वाकया। हाँ, याद है। सोचिए, इस्राएली लोग अभी मिस्र की गुलामी से चमत्कारी ढंग से निकले हैं, बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वे आगे समुद्र और पीछे मिस्र की सेना को देखते हैं, फंस गए। हाँ, बुरी तरह फंसे। और तुरंत घबराहट फैल जाती है। वो मूसा पर चिल्लाने लगते हैं, क्या मिस्र में कब्रें कम थीं जो हमें यहाँ मरने ले आए? डर हावी हो गया। डर इतना हावी हो जाता है कि वे गुलामी में लौटने तक को तैयार हो जाते हैं। ये दिखाता है कि जब हालात बेकाबू लगते हैं तो इंसान कैसे भरोसे की बजाय डर और दोषारोपण की ओर भागता है। और वहीं मूसा कहते हैं, डरो मत, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें केवल शांत रहना है। मतलब इंतजार करना है। शांत रहना, इंतजार करना। और दूसरा उदाहरण वो सोने के बछड़े वाला। हाँ, सोने के बछड़े की कहानी। शायद अधीरता का इससे बड़ा उदाहरण मिलना मुश्किल है। सही कहा। मूसा पहाड़ पर गए हैं परमेश्वर से बात करने। 40 दिन बीत चुके हैं, नीचे लोगों को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। मूसा कहाँ हैं, कब आएंगे? अनिश्चितता। हाँ, पूरी अनिश्चितता। वे बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं उस मूसा का क्या हुआ पता नहीं। और फिर वे हारून पर दबाव डालते हैं कि उनके लिए कोई दिखने वाला देवता बनाओ, कोई ऐसा जिसे वो देख सकें, छू सकें। फौरी समाधान चाहिए था उनको। बिल्कुल। नतीजा,
वे सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। अपनी आज़ादी के असली स्रोत को भूलकर एक मूर्ति के पीछे भागते हैं। ये सीधे सीधे इंतजार ना कर पाने का, उस अनिश्चितता को ना सह पाने का नतीजा था। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पुरानी धार्मिक कहानियां नहीं है। नहीं, ये तो मानवीय स्वभाव दिखाती है। बिल्कुल, ये मानवीय स्वभाव का आईना है। ये दिखाती है कि अनिश्चितता और नियंत्रण खोने के डर से हम सब कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, घबराहट, दोष मढ़ना, फौरी समाधान ढूंढना या किसी झूठी चीज में तसल्ली खोजना, जैसे वो सोने का बछड़ा, जैसा बाद में भजन 106 में लिखा भी गया, आयत 13-14 में। हाँ। वे शीघ्र ही उसके कामों को भूल गए, उन्होंने उसकी सलाह के लिए इंतजार नहीं किया। मतलब सब्र नहीं रखा। बिल्कुल। असल में इंतजार ये परखता है कि मुश्किल समय में हमारा असली भरोसा किस पर है, अपनी समझ पर, हालातों पर, या किसी गहरी सच्चाई पर। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक संदर्भ तक ही सीमित नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे हम सब अनिश्चितता में झूठी सुरक्षा ढूंढते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि इंतजार न करने के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी इंतजार इतना चुभता क्यों है? जब हमें पता होता है कि ट्रैफिक में चिल्लाने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, फिर भी हम अधीर हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। किताब इसके पीछे कुछ मुख्य कारण बताती है ना? हाँ, किताब इसे 5 मुख्य हिस्सों में तोड़कर समझाती है। ये हमारी अधीरता की जड़ों तक पहुंचने में मदद करते हैं। अच्छा, तो पहला क्या है? पहला है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। हाँ, ये तो है। जब पता ना हो कि आगे क्या होगा, हाँ। कब होगा या कैसे होगा, तो बेचैनी घेर लेती है। बिल्कुल। जानकारी ना होना एक तरह से नियंत्रण खोने जैसा लगता है। और आजकल तो जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है कि अनिश्चितता बर्दाश्त करना और मुश्किल हो गया है। सही कहा। डिजिटल युग में जहां हर सवाल का जवाब गूगल पर है, हम अनिश्चितता को बर्दाश्त करने की क्षमता शायद खोते जा रहे हैं। सोचिए, किसी जरूरी ईमेल के जवाब का इंतजार या किसी मेडिकल टेस्ट के नतीजों का इंतजार, ये अनिश्चितता कितनी भारी पड़ती है। बिल्कुल। दूसरा कारण है देरी। हाँ। हम सबके मन में एक अंदरूनी घड़ी होती है, एक अंदाजा होता है कि किस काम में कितना समय लगना चाहिए। जब चीजें उस तय सीमा से आगे बढ़ जाती हैं, चाहे वो मीटिंग का इंतजार हो, ट्रैफिक जाम हो या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन का आगे बढ़ना, हमें झुंझलाहट होती है, चिढ़ होने लगती है। हाँ, और जीवन के बड़े मामलों में देरी, जैसे नौकरी मिलना, शादी होना या किसी बीमारी से उबरना, ये देरी और भी ज्यादा तनावपूर्ण और निराशाजनक हो सकती है। ये हमारी अंदरूनी समय सारणी को चुनौती देती है। सही है। और तीसरा है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। ये मुश्किल है। हाँ, ये तब होता है जब हमारी गहरी और जायज इच्छाएं पूरी नहीं होती। जैसे कोई सालों से अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है, कोई माँ बाप बनने के लिए तरस रहा है, कोई किसी रिश्ते के सुधरने की आस लगाए बैठा है। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो वो इंतजार बहुत दर्दनाक हो जाता है। हाँ। किताब में एक लेखिका बेट्सी चाइल्ड्स हॉवर्ड का जिक्र है, जो लिखती हैं कि कभी कभी बार बार सपने टूटने से बेहतर लगता है उम्मीद कर वहीं छोड़ देना। ये तो बहुत निराशाजनक बात है। लेकिन ये उस निराशा की गहराई दिखाती है जो इंतजार के बोझ को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। चौथा है दर्द, पेन। शारीरिक या भावनात्मक पीड़ा। हाँ, इसमें इंतजार करना तो शायद सबसे मुश्किल होता है। जब आप तकलीफ में होते हैं तो समय बहुत धीरे कटता है ना? हर पल एक चुनौती लगता है। हाँ, एक मिनट भारी पड़ता है, चाहे वो किसी पुरानी चोट का दर्द हो, किसी अपने को खोने का गम हो या डिप्रेशन से लड़ाई हो। दर्द में राहत का इंतजार करना सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वो भजन 69 की पंक्ति याद आती है, अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गईं। और आखिरी और शायद सबसे बुनियादी कारण है शक्तिहीनता, पावरलेसनेस। शक्तिहीनता, हाँ, ये लगता है असली जड़ है। हो सकता है। इंतजार हमें सच्चाई का सामना कराता है कि जीवन के बहुत से पहलू हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। सही बात है। हम ट्रैफिक जैम को नियंत्रित नहीं कर सकते, मौसम नहीं बदल सकते, दूसरों के फैसलों को नहीं बदल सकते। नहीं। इंतजार करते समय हमें अक्सर लगता है कि हम बेबस हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नियंत्रण की ये चाहत स्वाभाविक है, हम सब चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इंतजार हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, और ये एहसास हमें असहज करता है। बहुत असहज। मुझे लगता है यही वो चीज है जिससे निपटना सबसे मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। और अगर इन पांचों को एक साथ देखें, अनिश्चितता, देरी, निराशा, दर्द, शक्तिहीनता, तो इन सब के मूल में कहीं न कहीं नियंत्रण खोने का डर या नियंत्रण बनाए रखने की वो गहरी मानवीय इच्छा है। किताब का तर्क ये है कि ये इच्छा स्वाभाविक है, गलत नहीं है। हाँ। हम सब अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। हाँ। लेकिन इंतजार हमें इसी इच्छा की सीमाओं से रूबरू कराता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब चीजें मेरी मर्जी या मेरे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं हो रही, तो मेरा भरोसा असल में किस पर है? अपनी काबिलियत पर, किस्मत पर, हालातों पर या किसी और गहरी शक्ति पर? ये एक आईना है ना? बिल्कुल। इस मायने में इंतजार एक आईने की तरह है, जो दिखाता है कि दबाव में हमारा असली सहारा क्या है। और यहीं पर किताब एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। अच्छा। वो कहती है कि शायद ये खाली जगह हैं, ये इंतजार के पल, बर्बादी नहीं है। शायद ये ईश्वर की ओर से एक निमंत्रण है, कुछ सीखने का, बदलने का या अपने भरोसे को और मजबूत करने का। मतलब एक अवसर। हाँ, शायद एक मुश्किल प्रशिक्षण शिविर है। आसान नहीं, पर व्यर्थ भी नहीं। तो इंतजार की जड़ में अक्सर नियंत्रण खोने का डर होता है, और इसे समझना ही शायद पहला कदम है। तो हमने देखा कि इंतजार क्यों मुश्किल है, हमारी संस्कृति से कैसे देखती है, और इंतजार न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। हाँ। हमने ये भी समझा कि अनिश्चितता, देरी, निराशा, दर्द और शक्तिहीनता का एहसास इसे इतना भारी क्यों बनाते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, मतलब क्या टेक अवे है? मुझे लगता है ऐसा लगता है कि पहला कदम तो शायद यही स्वीकार करना है कि हाँ भाई, इंतजार करना वाकई मुश्किल है। बिल्कुल, इसे मानना जरूरी है। ये कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष है। सही कहा। लेकिन क्या ये सिर्फ संघर्ष ही है, या इसमें कुछ और भी है, जैसा आपने कहा, एक अवसर? हाँ, और यही किताब का केंद्रीय तर्क है। पॉइंट यही है, ये इंतजार को सिर्फ खाली समय या बेकार गुजरता वक्त नहीं मानती, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के एक संभावित अवसर के रूप में देखती है। अच्छा, विकास का अवसर। हाँ, एक ऐसा समय जब हम अपनी फौरी परिस्थितियों की बेचैनी और निराशा से नजर हटाकर किसी बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। ईश्वर के चरित्र पर, उनके वादों पर, उनकी विश्वसनीयता पर। भले ही हमें उस वक्त ये समझ ना आ रहा हो कि ये सब क्यों हो रहा है या ये कब खत्म होगा। ये भरोसे को परखने जैसा है। हाँ, ये भरोसे को अभ्यास में लाने का एक गहन तरीका बन सकता है। देखिए, ये आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन किताब ये संभावना प्रस्तुत करती है कि शायद इंतजार के जरिए ही हम वो ताकत पा सकते हैं जो सामान्य आसान परिस्थितियों में नहीं मिलती। ये एक अलग नजरिया है। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि इंतजार की कठिनाई को गले लगाना, मतलब ये स्वीकार करना कि हाँ, ये मुश्किल है, ये दर्दनाक है, लेकिन फिर भी इसमें उम्मीद और भरोसे को चुनना, क्या यही असल में गहरी शांति और अंदरूनी ताकत पाने का रास्ता हो, जैसा यशाया 40:31 कहता है, जिसका जिक्र किताब में भी है? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हाँ, क्या मुश्किल को अपनाने में ही, उसे स्वीकार करने में ही असली उड़ान छिपी है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात। बिल्कुल, इस पर विचार करने लायक बात है। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।